क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर पूरे देती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर विवादों में घिर चुकी हैं। एक बयान उनका और ये बयान तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हंगर इंडेक्स के बारे में तो आप जानते होंगे, भुखमरी को लेकर जिसका ब्यौरा दिया जाता है वैश्विक स्तर पर, यानी कि अपने भारत में कितने लोग गरीबी हैं, कितने लोग यहाँ पर भुखमरी का शिकार हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि अपने देश में भुखमरी का शिकार कितने लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो भुखमरी के कारण कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाता है और पूरे देश भर में हंगर इंडेक्स के जरिए पता चलता है कि हमारे देश में गरीब लोगों की क्या स्थिति है, भुखमरी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी हंगर इंडेक्स को लेकर स्मृति ईरानी ये बयान देती हुई नजर आई है। उनका बयान सीधे तौर पर विवादों में घिर जाता है। क्या कुछ स्मृति ईरानी कह रही हैं, देखिए जरा। 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का यहाँ पर ये कहना है कि जो हंगर इंडेक्स है ये बेशक एक रिपोर्ट के माध्यम से पेश जरूर करता हो कि देश भर में कितनी स्थिति में गरीब लोग नजर आते हैं, भुखमरी किस स्तर पर पहुँच चुकी है, लेकिन इससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है, इसका असर देश में नहीं दिखाई देता है, इससे कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होती है। ये सिर्फ मात्र एक जांच के तहत देखा जाता है और जांच भर में रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोलते ही स्मृति ईरानी हंसती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो सीरियस इस मुद्दे पर नहीं होती हैं कि हमारे देश में भुखमरी की क्या स्थिति है। यहाँ पर हमारे बच्चों जो गरीब रेखा से भी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कुपोषण का कैसे शिकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं और उसके बावजूद ही यहाँ पर वो हंसती हुई और इस रिपोर्ट को खारिज करती हुई दिखाई देती हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पर हमला करती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वे इस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे चारों इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा,
तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं, उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को लेकर ये पहला विवाद नहीं है। कई ऐसे विवाद हैं कि यहाँ पर बच्चों की स्थिति को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बुजुर्गों की स्थिति को लेकर, किसानों के हालातों को लेकर और युवाओं की हत्या को लेकर हर बार स्मृति ईरानी यहाँ पर इस तरीके से फंसती हुई नजर आई है, क्योंकि केंद्र सरकार में है और अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए ऐसे बयान जारी कर देती है कि खुद ही विवादों में घिर जाती है। अब स्मृति ईरानी के बयान को लेकर, सुप्रिया श्रीनेत के पलटवार को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।